मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाथी के बारे में कोई नहीं सोचेगा। दिमाग में हाथी घूम रहा है? चैप्टर उसी से रिलेटेड है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससीबी क्लास 12 की एक बहुत प्यारी कविता, बहुत इमोशनल कविता, बहुत बहुत खूबसूरत पोएट्री बाय कमला दास, माई ग्रैंड मदर्स होम, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। मेरे दादी का घर, मेरे दाई का घर। आप जिस भाषा में समझिए, आप बस समझिए। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में जो पजल बोला था कि हाथी के बारे में कोई नहीं सोचेगा, और सबसे पहला जो सोच आया होगा दिमाग में वो हाथी ही आया होगा। एक्चुअली मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा था कि अपोजिट इज ऑलवेज अट्रैक्ट। जो नहीं मिलता, दिमाग हर समय उसी के बारे में सोच रहा होता है। आपके पास अगर कोई लगातार मैसेज जब करता है ना, आप उस मैसेज से इरिटेट हो जाते हैं। जो लगातार मैसेज करता है उससे इरिटेट होते हैं। दिमाग वहां अटका हुआ है जिसका आईडी आपको नहीं पता है, जिसने आपको ब्लॉक करके रखा। आप हमेशा उसी के मैसेज के वेट में होते हैं। एक फेज आता है हर किसी के लाइफ में, जब इंसान को बहुत भर भर के प्यार मिल रहा होता है, इंसान को अपनापन मिल रहा होता है, और इंसान अपनी नासमझी में, जवानी के जोश में, करियर, फ्यूचर, बहुत सारी चीजें होंगी, उसके लिए उस सारे प्यार, सारे इमोशन को ठुकराता हुआ आगे बढ़ जाता है। और जब उसको ठोकर लगती है, जब वो लौट के आना चाहता है या शायद लौट के आ भी जाता है, तो उसे वो इंसान नहीं मिलता जिसका प्यार ठुकरा के एक बार वो आगे बढ़ा था। ठीक है, आप इसको अलग अलग फेजेस में अलग अलग रूप से महसूस करेंगे, और जब जब महसूस हो आप याद रखिएगा द टाइम्स 2.7 बाय रवि रोशन सर। घमंड बिल्कुल नहीं है, लेकिन ज्ञान मैंने आपको दे। यह चैप्टर है बाबू, चैप्टर का नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस बाय कमला दास। अब सुनिए कुछ कमला दास के बारे में जान। कमला दास बहुत बड़ी राइटर, भारत की बहुत कम ऐसे राइटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल रविन्द्रनाथ टैगोर, आर के नारायण, कमला दास, सरोजिनी नायडू। ये 4-5 ही ऐसे नाम हैं जो हैं इंडिया के और लिखते इंग्लिश में है, और उनकी लिखी कविताएं, उनकी लिखी कहानियां पूरे दुनिया भर में फेमस है, और वो बहुत रिनाउंड हैं। तो उस हिसाब से भी ये कविता बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत मायने रखती है। इस कविता में है क्या, कमला दास अपने बचपन को याद करती हैं, और बचपन को याद करके वो नॉस्टैल्जिक हो जाती हैं। नॉस्टैल्जिक क्या होता है? नॉस्टैल्जिसिटी का मतलब होता है कि भैया एक पुरानी याद, उस याद को में खो जाना, उसमें बहुत मजा आना, उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करना। और ये नॉस्टैल्जिसिटी बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है। नॉस्टैल्जिसिटी जब बहुत बढ़ जाती है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, एक खास स्टेज में फंस के रह गया, वो आगे बढ़ना नहीं चाहता। यहां पे है क्या, इस कविता में कमला दास अपने बचपन के समय को याद करती हैं। वो थक चुकी हैं शायद दुनिया से। दुनिया में लोग, नकली लोग, झूठा प्यार, झूठे वादे, झूठे कस्में, इन सबसे उनका मन भर गया है, और वो अपने दादी को याद करती हैं। दादी को याद करती हैं और कहती क्या है कि एक घर था यहां से बहुत दूर, बहुत पहले, जहां कभी मुझे प्यार मिला करता था। बिना किसी रुकावट का प्यार, बिना किसी शर्त का प्यार, बिना किसी वजह का प्यार, कोई लालच नहीं, कोई लस्ट नहीं। और पता नहीं क्यों, शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मैंने उस प्यार को ठुकरा दिया। मैं उस प्यार को छोड़ के बहुत आगे निकल आई। दुनिया में बहुत से लोग मिले। मैं जब अब उस घर गई तो अब वो महिला नहीं रही जो महिला मुझसे कभी बहुत प्यार करती थी। महिला कौन थी? मेरी दादी। एक दादी अपने पोती से, अपने पोता से अगर प्यार करे भी, प्यार करती भी है, तो क्या उसके पीछे कोई लस्ट है? दादी को आपसे कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। आप खिलखिला के हंस पड़े, आप दादी के गोद में जाके सो जाएं, दादी को बस इतना ही चाहिए। एक सुकून है, एक अपनापन है, तो एक इमोशन है जो आपके लिए निकलता है। राइटर कहते हैं कि देखो, मैं जिंदगी में बहुत आगे बढ़ाई, बहुत से लोग मिले। एक्चुअली इनकी जो शादी हुई थी वो भी कुछ समय के बाद फॉल्टर हो गई थी, तो इनका मन भर गया है। इंसान जब बाहरी लोगों से ठोकर खाता है ना, तो वो लौट के अपने लोगों के पास वापस आता है। तो कहती है कि देखो, एक घर है यहां से कहीं बहुत दूर, दूर इन द सेंस से डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, लाइफ में बहुत दूर निकल गई है वो। तो एक घर है यहां से बहुत दूर, ये वो घर है जहां मुझे सच में प्यार मिलता था। एक महिला थी मेरी दादी जो मुझसे प्यार करती थी। अब वो प्यार तो नहीं रहा, अब वो दादी तो नहीं रही, वो यादें आज भी हैं। उन यादों को वो याद करती हैं। बहुत खूबसूरत सी कविता है। इस कविता को बहुत आराम से, ध्यान से समझेंगे, और एग्जामिनेशन में भी इसका वेटेज बहुत अच्छा खासा है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। लाइन वाइज कविता को पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रायरली बताया है। क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस के लिए, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस बने रहेंगे और टाइम टू टाइम सारी जरूरत की चीजें आपको अवेलेबल होती रहेंगी। ठीक है, यहां कहती है कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर आई रिसीव्ड लव। एक घर है यहां से बहुत दूर,
ये वो घर है जहां मुझे सच में प्यार मिलता था। दैट वुमन हु यूज्ड टू लव मी इज नो मोर नाउ। वो महिला जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, अब वो महिला नहीं रही, मेरी दादी, अब वो महिला मर चुकी है। द हाउस विद ड्रीम, वो घर, जिस घर में मेरे बचपन में किलकारियां सुनाई देती थी, मैं चहलकदमी करती थी, वो घर अब खामोशी से भर चुका है। रहने वाली एक बच्ची मैं तो भैया आ गई शहर में। वहां बच गई मेरी दादी, दादी भी अब जिंदा नहीं है, दादी मर चुकी है, तो घर में खामोशी ही होगी, ऑब्वियस है ये। तो द हाउस विथ ड्रीम साइलेंस, सिक्स मूव्ड अमॉन्ग बुक्स आई वाज यंग टू रीड। वो घर अब खामोशी में है और उन किताबों को जिनको पढ़ने के लिए कभी मैं बहुत छोटी थी, जब मेरे पास समय था तो मैं उन किताबों को पढ़ना नहीं चाहती थी। आज मैं उन किताबों को पढ़ना चाहती हूं तो अब मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूं। अब मछली जल की रानी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये कविता आपको पढ़ने की इच्छा भी हो तो आप 12 का अपना चैप्टर का सिलेबस कंप्लीट करें कि उस जिंदगी को आप जाके जिएंगे। तो मेरे पास उस समय था, मैं उन किताबों को पढ़ना नहीं चाहती थी, और पढ़ना इसलिए नहीं चाहती थी कि बिकॉज दैट टाइम आई वाज टू यंग, और छोटी थी, मैं किताबों को पढ़ना नहीं चाहती थी। आज मैं चाहती हूं तो उस किताबों के बीच में सांप, दीमक, चूहा, छिपकली, ये सब घुमा करते हैं, किताबें पढ़ने लायक नहीं रह गई। एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड मून, जब मैं उस समय को याद करती हूं, जब मैं उस दिन को याद करती हूं, जब मैं उन किताबों को देखती हूं, तो मेरा खून ठंडा हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे चांद की तरह। देखिए, खून में गर्मजोशी होने का मतलब यह हुआ कि आप उत्साहित हैं। मेरा खून गर्म है, खून खौलना, गुस्से में होना, हिंदी का भी मुहावरा है, आप इसको समझिए। खून खौलना, गुस्से में होना, खून में गर्माहट होना, जवानी होना, उत्साह होना। ब्लड ठंडा पड़ जाना मतलब निष्क्रियता होना, मन में उदासी छा जाना। ये कहते हैं कि जब मैं उस दिन को याद करती हूं, कोल्ड लाइक मून, जब मैं उस समय को याद करती हूं, मेरा खून चांद की तरह शीतल ठंडा पड़ जाता है। हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ देयर, मेरा खून ठंडा पड़ जाता है। मैं महसूस करती हूं कि कभी कभार जब मैं पहले चाहती भी थी कि मैं वहां जाऊं, तो मैं क्यों नहीं जा पाई। मेरे पास तब तो समय था, मैं शहर में रहती थी, मैं चाहती तो बीच में जब दादी जिंदा थी मैं जा सकती थी, मैं वहां क्यों नहीं गई। मैं उस समय को कोसती हूं। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर और इन वाइल्ड डिस्पेयर कैन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई। कई बार मैं चाहती हूं कि मैं फिर से उस बचपन में लौट जाऊं, फिर से खिड़की के रेलिंग को पकड़ के खड़ी हूं, हवा, ठंडी हवा के झोंका के सरसराहट को मैं अपने चेहरे पे महसूस कर सकूं। Behind my bedroom's door like a brooding dog, you cannot believe, darling. Darling, जब तुम इस घर को देखोगे, मेरे पुराने गांव वाले घर को जब तुम देखोगे, तो तुम भरोसा नहीं कर पाओगे। Can you that I lived in such house and was proud? देखिए, कमला दास बहुत बड़ी राइटर हैं, बहुत बड़े अपार्टमेंट में, स्काईस्क्रेपर में रहती होंगी ये। द पॉइंट इज कि जब तुम मेरे गांव के पुराने घर को देखोगे तो ऑब्वियस सी चीज है कि तुम्हें भरोसा नहीं होगा। डार्लिंग, तुम भरोसा कर पाओगे कि मैं इस छोटे से घर में रहती थी और मैं उदास नहीं थी, एंड लव्ड, और मुझे इस घर में सच में प्यार मिलता था। बड़ा सा मकान तो है, लेकिन घर वाली जो फीलिंग है अब मेरी जिंदगी से गायब हो चुकी है। मकान और घर में अंतर होता है। चार दीवारी जहां आपका पूरा परिवार शांति से रहता है वो आपके लिए घर है, और एक बहुत बड़ी इमारत हो, उसमें रहने वाले कलह कलेश करते हो, अगर कोई किसी से बात करने वाला नहीं, तो वो सिर्फ एक खाली मकान है और कुछ नहीं। तो डार्लिंग, तुम्हें भरोसा नहीं होगा, क्या तुम देख के भरोसा कर पाओगे कि मैं सच में इस घर में रहती थी और मैं बहुत खुश थी, मुझे प्यार मिलता था। आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट डोर, मैं वो हूं जो अपना रास्ता भटक गई। उस जगह पे सच्चा प्यार मिलता था, दादी थी मेरी, मैं उसको छोड़ के शहर में चली गई। तो मैं जो कल को रास्ता भटक चुकी थी, अब मैं अपरिचितों अनजानों के दरवाजों पे दर बदर भटकती हूं टू रिसीव लव एट लीस्ट इन ए स्मॉल चेंज। कभी भर भर के प्यार मिलता था, मैं रास्ता भटक गई, शहर को चली गई। अब मैं नए नए अपरिचित लोगों के दरवाजे दरवाजे दर दर घूमती हूं कि सच में कोई प्यार करने वाला मिल जाए, थोड़ा सा ही सही। लेकिन क्या वो प्यार मिल पाना संभव है? अब वो प्यार मिल पाना संभव में नहीं है। तो आप दादी का, इनके इमोशन को, इनके रिलेशन को समझ चुके हैं।
इस चैप्टर में जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो फिर अप टू डेटेड कर दिए जाएंगे आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। फील एट होम। आप बिल्कुल मत सोचिए कि हम कहीं ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं या फिर पता नहीं सर जवाब देंगे नहीं देंगे। अगर आपके सवाल वाजिब होंगे, विल रिप्लाई यू फॉर श्योर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर।